एक्सप्रेस आज की ताजा खबरों के साथ मैं रूपाली। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। चरेगांव पहुंची जन आक्रोश यात्रा, पूर्व विधायक मधु भगत ने ली नुक्कड़ सभा। जन आक्रोश यात्रा में शिवराज सिंह चौहान की सरकार पर साधा निशाना। लामता मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की चल रही जन आक्रोश यात्रा बालाघाट के परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के लामता नगर में पहुंचकर पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस के द्वारा क्यों निकाली जा रही है जन आक्रोश यात्रा के संबंध में ग्रामीण जनता को जानकारी देते हुए मध्य प्रदेश भाजपा सरकार के शिवराज सिंह चौहान सरकार की नीतियों को जन विरोधी बताते हुए सरकार पर सीधा निशाना साधा। उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कराए गए विकास कार्यों में किए भ्रष्टाचार को आड़े हाथ लिया। भाजपा सरकार ने विकास कार्य को कम पर विकास कार्यों के प्रचार प्रसार में उससे ज़्यादा राशि खर्च करना बताया। शिवराज सरकार ने मध्य प्रदेश को चुनावी खर्चे के लिए कर्ज के दलदल में डाल रखा है। अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार हर वर्ग, हर जाति, किसान एवं जनताओं के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं लाकर हर वर्गों के विकास करेगी। आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने को कहा गया। जन आक्रोश यात्रा में पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल, सुश्री हिना कांवरे, सम्राट ससवार, मधु भगत, विशेश्वर भगत, अनुभव मुजारे एवं अन्य नेता मौजूद रहे। जन आक्रोश यात्रा में भारी संख्या में जनता एवं कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही। तत्पश्चात जन आक्रोश रैली चांगोटोला के लिए रवाना हुई। चांगोटोला में जन आक्रोश रैली पहुंचकर जनसभा में जमकर बरसे कांग्रेसी नेता। वक्त किया जाए 48 न्यूज़ के लिए लामता से प्रहलाद पारदी की रिपोर्ट। आप लोगों के बीच में हमेशा उपस्थित होता हूँ, सुख में और दुख में, और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आप अपने क्षेत्र का पूरा कार्य मैं कर सकूं। लेकिन एक विपक्ष की भूमिका में और साथ में पूर्व विधायक होने के नाते मैं कार्य नहीं कर पाता, लेकिन कोई भूमिका जन आक्रोश यात्रा का ग्राम पंचायत चरेगांव, ग्राम पंचायत देवरगांव, ग्राम पंचायत सेवी, ग्राम पंचायत भालेवाड़ा, यहाँ से पहुंचे हुए मेरे समस्त कार्यकर्ता, हमारी महिला पुरुष और ग्राम कभी नहीं रुकता, क्योंकि मधु भगत जी चुनाव भले आप लोगों ने हरा दिया था, पर अपने क्षेत्र के विकास के लिए, क्षेत्र की समस्याओं के निराकरण के लिए विधायक नहीं होते हुए भी हमने देखा है प्रभारी मंत्री के रूप में आप सबकी समस्याओं को लेकर अपने क्षेत्र के विकास के लिए लड़ाई लड़ते थे। हम लोगों से लड़ जाते थे, आप लोगों से लड़ जाते थे। डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड का पैसा आपने जहाँ विधायक है वहाँ ज्यादा दे रहे, हम नहीं जीते, हमारे यहाँ भी नहीं जीते, इस तरह की लड़ाई लड़ते थे। आप कहना आपकी सरकार, आपके द्वारा कार्यक्रम हमारे समस्त परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में कहीं हुआ था, वहाँ बहुत सारा लोकार्पण, भूमि पूजन का कार्यक्रम हुआ था, और उसके बाद फिर आपके गाँव में भोजन करने के लिए आए थे। कांग्रेस की सरकार जब भी बनती है, देश प्रदेश से जब भी रही है, देश को बनाने का काम किया, किसान गरीब मजदूर की लड़ाई लड़ती है, उसको न्याय देने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब भी देश में बनी, प्रदेश में बनी, इन्होंने बनी हुई व्यवस्था को बिगाड़ने का काम किया, और वही आज आप लोग हो गए। 18.5 वर्षों के कार्यकाल में मधु भैया संघर्ष करो, मधु भैया संघर्ष करो। आप सबको झूले मिले, धूप और घरे मिला, बड़ी बड़ी घोषणाएं मिली, बड़े बड़े वादे किए, पर भाजपा के नेताओं ने, प्रदेश के मुख्यमंत्री के मंत्रियों ने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया, सिर्फ लूटने का काम किया और मध्य प्रदेश को बदनाम करने का काम किया। प्रदेश को आज घोटाला राज्य बना के रख दिया। मध्य प्रदेश में
घोटालों की लंबी फेहरिस्त है। 250 तो बड़े बड़े घोटाले हैं जो 1000 करोड़ का, 300 करोड़ का, 10,000 करोड़ का, इस तरह के घोटाले मध्य प्रदेश में हुए। वो किसके पैसे? वो हम सब के पैसे हैं, हमसे टैक्स लेती है सरकार और उसका कई जगह इस्तेमाल होना चाहिए। किसानों का कर्ज माफी अगर कांग्रेस सरकार ने किया था, सरकार जाने के बाद जिन किसानों के कर्ज बाकी थे, क्या इन्होंने उसको आगे बढ़ाने का काम किया? नहीं किया। तो ये किसान विरोधी, इन्होंने किसानों के लिए सिर्फ नारे देते हैं। 2,000 4,000 देने की बात करते हैं किसान सम्मान निधि में, वो भी किसी को मिलता है, किसी को मिलता नहीं। क्या इन्होंने समर्थन मूल्य इतने वर्षों में बढ़ाने का काम किया? ₹1 इन्होंने बढ़ाने का काम नहीं किया। कांग्रेस की सरकार मनमोहन सिंह जी की जब देश में थी, 160 रुपए प्रति कुंटल धान बेचने पर, गेहूं बेचने पर बोनस देने का काम करते थे। और सरकार जाने के बाद मोदी जी ने, यही शिवराज सिंह चौहान ने बोनस बंद करने का काम किया। इन्होंने बिजली के बिल में किसानों को लूटने का काम किया। कांग्रेस की सरकार बनती है, कर्ज माफ करती है। कांग्रेस की सरकार बनती है। आक्रोश यात्रा के माध्यम से आज आपके सामने 600 लोगों के नाम अनाउंस हुए हैं और ये सब के सब सुबह से जो जारी है कंटिन्यू और नितांत हर दिन मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ सभा लेने, वहाँ पे सदस्यता ली जा रही है। मैं मान के चलता हूँ सदस्यता लेना भारतीय जनता पार्टी की या आम पब्लिक हो जो पहले सरकार के उसमें रही, या नेता हो, कार्यकर्ता हो, ये संकेत करता है कि शिवराज सिंह चौहान जी की विदाई है। और परसवाड़ा से जो मंत्री रामकिशोर कावरे जी हैं, जो अब पूरी तरह से घिर चुके हैं, कहीं ना कहीं अपने वो सर्वनाश कार्य के नाम से जाने जाते हैं, जिसका मन कुंवर टूटा हुआ है, जिसका लामटा टू परसवाड़ा का नवीन नाला टूटा है, जिसका अतरी टू मोरिया का ब्रिज ढहा हुआ है, जिसका कश्मीरी के अंदर पूरे ब्रिज ढहे हुए। कौन सा विकास? निश्चित तौर पर जन आक्रोश सिर्फ पुल रोडों का नहीं है, जन आक्रोश महंगाई का है, जन आक्रोश युवाओं में बेरोजगारी का है, जन आक्रोश जो आज बहुत अति जो हुआ है वो किसान का है, जिसका समर्थन मूल्य उसका बराबर प्राप्त नहीं है। हमको ये सब चीज़ें देखनी पड़ेगी। माननीय कमलनाथ जी ने बोला कि सिवाय शिवराज सिंह चौहान जी के इस प्रशासन के अंदर महिलाओं पे अत्याचार और बलात्कार तो जैसा ऐसा हो गया जैसे आम हो गया है। और आम बलात्कार ऐसे हो गया कि निर्भया कांड जैसे घटना जो उज्जैन में दोहराई गई, और उस परसवाड़ा के अंदर भी एक बच्ची को बेचने का इन्हीं के शासन प्रशासन के कार्यकाल में हुआ। निश्चित तौर पे मान के चलना कि वो बहुत छोटा मोटा मुद्दा नहीं है। एक लड़की को 15 दिन रखना, देह व्यापार कराना और वापस उन लड़की का भाग के आना और बयान दर्ज कराना, 376 का जुर्म रपेट होना, इसका मतलब प्रशासन